प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में दो तरफ़ा ख़रीद व फ़रोख्त को कैसे रजिस्टर और मैनेज किया जाए। बहुत से कारोबारों में मुमकिन है कि एक शख्स के साथ आपका दो तरफ़ा ताल्लुक़ हो, यानी एक तरफ वो आपका सप्लायर तमीन कुनंदा हो जिससे आप अपनी दुकान के लिए सामान खरीदते हैं, और दूसरी तरफ वो आपका गाहक हो जो आपकी दुकान से सामान खरीदता है। इब्तिदा इस शख्स के लिए फराहम कुनंदा का अकाउंट बनाएंगे। इस शख्स के लिए फराहम कुनंदा का अकाउंट बनाने के लिए ऊपर मौजूद अमूमी मेनू में इजाफा अजनास ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। फिर फराहम कंदा प्रोवाइडर्स के हिस्से में जमा के निशान पर क्लिक करें और फराहम कंदा के अकाउंट का नाम दर्ज करें। अगली ऑप्शन में आप ज़मानतकारों गारंटोर्स के गुज़िश्ता हिसाबात का हिस्सा दर्ज करेंगे, जिसमें अगर आप पहले से इस ज़मानतकार के कर्जदार हैं तो आप इसकी रकम दर्ज कर सकते हैं और साथ ही इसका करेंसी भी मुतय्यन कर सकते हैं। इसके बाद जमा के निशान पर क्लिक करें और इस फराहम कुंदा का अकाउंट सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। अभी हम इसी सप्लायर से एक जिन्स उधार कर्जा पर खरीद रहे हैं ताकि बाद में सिस्टम खुद ब खुद बैलेंसिंग कर ले। इब्तिदा नाम जिन्स दर्ज करें, इसका डिपार्टमेंट और कैटेगरी मुतय्यन करें, बारकोड का तयन करें, फिर कीमत और मिकदार का तयन करें और पहले से बनाया गया फराहम कुनंदा सप्लायर मुंतखब करें। इसके अलावा वो जगह मुंतखब करें जहां जिन्स को शामिल किया जाना है। अदायगी के तरीके में अगर उधार हो तो उधार मुंतखब करें, अगर नकद हो तो नकद मुंतखब करें, और अगर मफ्त हो तो आप उसे मफ्त के तौर पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फराहम कुनंदा दो तरफ़ा मामलात करता है, यानी आपको माल देता है और बाद में आपसे माल लेता है, तो इस किस्म के हिसाबात में अदायगी की नौयत को कर्जा लोन के तौर पर मुंतखब करें ताकि सिस्टम खुदकार तौर पर इस फराहम कुनंदा के प्रोफाइल में बैलेंसिंग कर दे। ठीक है, अब जिन्स कर्ज पर खरीदी गई है और हम कर्जदार और जामिन बन गए हैं। अगर कभी यही शख्स आपके स्टोर से खरीदारी करना चाहे तो पहले हम उन अशिया का इंतखाब करेंगे जो उसने हमसे खरीदी हैं और फिर गाहक का हिसाब भी मुतय्यन करेंगे। जब आपने अशिया शामिल करने के सेक्शन में फराहम कुनिंदा का अकाउंट दर्ज कर दिया हो तो सिस्टम खुद ब खुद सारिफ का अकाउंट भी बना देता है जो कि आपस में मुंसलिक होता है। फिर हम अदायगी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस हिस्से में चूंकि गाहक हमारा ही फराहम कनंदा सप्लायर है, इसलिए सिस्टम फराहम कनंदा का बैलेंस भी दिखाता है। अगर बैलेंस मनफी हो यानी फराहम कुनंदा हमारा मकरूज है, लेकिन अगर ये मुस्बित हो तो इसका मतलब है कि हम अब भी फराहम कुनंदा के मकरूज हैं। चूंकि हम उस जामिन के मकरूज हैं, इसलिए अकाउंट में इजाफा करें, ऐड टू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और कुल रकम उसके अकाउंट में जमा कर दें। सिस्टम खुदकार तौर पर बैलेंस बनाता है और फराहम कुनंदा के अकाउंट से इतनी ही रकम मिन्हा कर देता है। बिल में ये भी जिक्र किया जाता है कि आप पहले कितने मकरूज थे, उस बिल की रकम कितनी है और हतमी बैलेंस कितना हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप ये रसीद प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपका फराहम कुनंदा आपके अकाउंट से शफाफ तरीके से आगाह रहे। इस शख्स का प्रोफाइल चेक करने के लिए इसका नाम टाइप करें और इसके प्रोफाइल में दाखिल हो जाएं। इस हिस्से में सारिफ के अकाउंट से खरीदी गई तमाम बिल्स दिखाई देती हैं। इसी तरह वो रकम जो फराहम कुनंदा तमीन कुनंदा अभी हमारे गाहक के अकाउंट से हमारा मकरूज है दिखाई जाती है। अगले ऑप्शन में फराहम कुनंदा के अकाउंट्स इसे जाहिर करते हैं। अगर लेन देन ट्रांजैक्शन के हिस्से में दिखाई गई रकम सुर्ख रंग में हो तो इसका मतलब है कि फराहम कुनंदा हमारा मकरूज है, लेकिन अगर ये सब्ज रंग में हो तो इसका मतलब है कि हम अब भी इस फराहम कुनंदा के मकरूज हैं। आखिरकार सिस्टम खुदकार तरीके से गाहक और फराहम कुनंदा के हिसाबात का तवाज़ुन बैलेंस बरकरार रखता है।
اگر آپ ایک جامع رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام تفصیلات درج ہوں، یعنی آپ نے سپلائر سے کتنی مقدار کا سامان خریدا ہے، اسے کتنی مقدار فروخت کی ہے، اور سسٹم میں آپ کا دو طرفہ حساب بقیہ رقم کیا ہے، تو آپ اس آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے سسٹم کے مین مینو میں رپورٹس کے آپشن پر کلک کریں اور پھر بیٹا کسٹمر رپورٹس کا انتخاب کریں۔ اس صفحے پر داخل ہونے کے بعد اسی سپلائر کے کسٹمر اکاؤنٹ کا نام لکھ کر اسے منتخب کریں۔ پھر بل وار رپورٹ کا انتخاب کریں۔ اس حصے میں وہ تمام بلز دکھائے جاتے ہیں جو اس نے ہم سے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فراہم کنندہ پرووائڈر کے حسابات بھی درج کیے جاتے ہیں۔ ٹائم رپورٹ کا تعین کرنے کے بعد اسے حاصل کریں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، رپورٹ میں مخصوص حصوں کو مختلف رنگوں سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ قسمت زرد وہ خریداری ہے جو آپ نے سپلائر سے کی ہے، جس میں بارکوڈ، جنس کا نام، مقدار اور اس کی قیمت شامل ہے۔ اگر یہ اشیاء ادھار پر خریدی گئی ہوں تو سپلائر کا واجب الادا قرض بیلنس میں ظاہر ہوگا۔ نیلے حصے میں وہ بل دکھائے جاتے ہیں جو ہم سے خریدے گئے ہیں، جن میں بارکوڈ، اشیاء کے نام، تعداد، فروخت کی قیمت اور بل نمبر شامل ہے۔ بل پر کلک کرنے سے مکمل تفصیلات، تاریخ، وقت اور اشیاء کی تعداد دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلی آپشن میں جو سرخ رنگ میں دکھائی گئی ہے وہ قرض کا حساب دکھاتی ہے کہ اس بل میں قرض کی رقم کتنی تھی۔ آخر میں فائنل بیلنس دکھایا جاتا ہے۔ اگر مثبت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب بھی قرض دار ہیں، لیکن اگر منفی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ضامن ہمارا قرض دار ہو گیا ہے۔ اس طرح کے ذریعے آپ سسٹم میں اپنی دو طرفہ خرید و فروخت کی جامع رپورٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔